सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैं आईआईटी रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आपको पता होगा कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी गुवाहाटी से केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से करी है और मैं आपको कुछ एक खतरनाक चीज़ बताने वाला हूँ। मुझे पता है आपका 2023 का मेंस काफ़ी पास आ चुका है, लेकिन 10 मिनट निकाल के आप ये वीडियो देख लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ही होने वाला है। अगर आप आईआईटी के एक्सपीरियंट है 2024 के या 2025 के भी, तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। क्योंकि लोगों को बहुत ही मिथ है कि भाई जो जेई एग्ज़ाम है वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का। ये बात सही है, बट कुछ हद तक। अब मैं आपको ऐसा प्रूफ करने वाला हूँ कि जेई मेन से आसान एग्जाम हो ही नहीं सकता और आप एग्री भी कर जाएंगे। चलिए इसे मैं थोड़ा डीप डाइव करते हैं। तो सबसे पहले तो जेई मेंस 2023 के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट चल रहा है तो उसका ही डेटा मेरे पे है। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्टर कराया इस एग्जाम के लिए, जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो थे 8.6 लाख। अब हमेशा याद रखिए 8.6 लाख तो फॉर्म भरे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 8.6 लाख स्टूडेंट्स ही एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें से बहुत सारे होंगे जो एग्ज़ाम नहीं देंगे। मान लेते 1 लाख ने एग्ज़ाम नहीं दिया तो 7.6 के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, चलो मानते हैं कि इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मान लेते 8.6 ने ही दे दिया तो आपको बहुत कॉम्पिटिशन है भाई, 8-9 लाख लोग दे रहे हैं ये एग्ज़ाम। सही बात है, कॉम्पिटिशन तो बहुत लग रहा है, बट मैं मज़ेदार बात बताऊँ, कुछ लोग फॉर्म ऐसे ही भर देते हैं। अब आप सोचो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ लोग मेडिकल वाले भी ये फॉर्म भर दिए होंगे। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो अब तक जेईई मेंस का फॉर्म भर देते हैं एज अ ट्राई देने के लिए। तो ये आपको भले ही सुनने में वियर्ड लग रहा हो, बट ये होता है। ठीक है, तो सीरियस कैंडिडेट जो रहते हैं हमेशा, जितने भी एग्जाम है वो हमेशा 10% ही रहते हैं जितना लोगों ने रजिस्टर करा। तो मान लेते हैं 8-9 लोगों ने रजिस्टर करा, 8 लाख 9 लाख लोगों ने रजिस्टर करा है, तो 80,000 या 90,000 स्टूडेंट होंगे जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सीरियस प्रिपरेशन का मतलब कोचिंग कर रहे होंगे। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग वो ऑफलाइन ही कर रहे हैं, हो सकता है ऑनलाइन कोचिंग कर रहे होंगे, तो इसके अराउंड नंबर रहता है। लेकिन ये सीरियस कैंडिडेट का नंबर हर साल वेरी करता है और मेरे हिसाब से विद टाइम ये बढ़ेगा ही, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, कोचिंग का मटेरियल मार्केट में बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन इतनी सुविधा हो गई है, तो सीरियस कैंडिडेट का नंबर ही बढ़ता जाएगा। अभी के लिए जो हम मानते हैं वो है 10%, तो 80 से 90,000। और इस पेपर की जो जेईई मेंस की डिफिकल्टी होती है वो है ईजी टू मॉडरेट। अब आप सोचोगे भाई तूने कुछ स्पेशल तो बताया नहीं है, तो हमें पहले से पता था। तो रुको भाई, पूरी वीडियो को एंड तक देखो, तभी तो कुछ पता चलेगा। तो ये मैं आपका टाइम वेस्ट करने नहीं, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट कराने आया हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। जो टोटल सीट्स आईआईटीज़, एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में है, तो आईआईटीज़ में अगर आप टोटल सीट्स देखोगे तो 16,053 रहेगी। इसमें नए आईआईटीज़ भी इंक्लूडेड है। बल्कि मैं मानता हूँ कि हो सकता है नए आईआईटीज़ लोग प्रेफर नहीं करते, उसकी एनआईटी प्रेफर कर लेते, बट दे आर ऑल्सो गुड। भाई आईआईटी का नाम है तो समझ जाओ उनकी फंडिंग अच्छी होती है, तो करिकुलम अच्छा होता ही है। ठीक है, उसके बाद एनआईटीज़ में अगर आप देखोगे लगभग 24,000 सीट्स आपकी यहाँ पे है। ट्रिपल आईटीज़ में देखोगे तो 7,000 कुछ सीट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर हम टोटल अब सम अप करूँ ना, तो लगभग ये सीट्स होती है 47,176 टोटल सीट्स अभी के हिसाब से 2022 का डेटा है। और हर साल ये सीट्स बढ़ ही रही हैं। ठीक है, जिस हिसाब से कंपटीशन सीरियस लोगों का बढ़ रहा है, सीरियस कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, तो सीट्स भी बढ़ रहा है। ठीक है, बट कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार सीट्स इतनी जल्दी से नहीं बढ़ती है जितने लोग बढ़ जाते हैं। और फीमेल का रिजर्वेशन भी कुछ है जो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इतनी सारी सीट्स है। अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज निकालना चाहोगे तो सिलेक्शन परसेंटेज कैसे डिफाइन होगा? सिंपल है, टोटल सीट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट, तो लगभग 52.4% आ जाता है। इसका मतलब हर एक सीट के लिए 2 लोग कॉम्पीट करेंगे और चांसेस है कि एक सीट पे 2 बंदा तो नहीं बैठेगा, ऑब्वियसली एक ही बंदा मिलेगा, तो हर 2 में से एक को सीट मिल जाएगी आईआईटी या एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी के अंदर। बट कंडीशन अप्लाइड है, ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉप ब्रांच ही मिले। अब लोगों का ये रहता हुआ कि नहीं भाई हमको तो यार टॉप ब्रांच ही चाहिए, नहीं मैं तो सीएस से ही करूँगा, आईआईटी से मुझे सीएस ही चाहिए, मैं 400 या 200 रैंक से नीचे लाऊंगा। और ये आई नो ये अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है, बट ये इतना आसान नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं। और एक बात बताऊं, ये मिथ फैला हुआ है कि लोअर ब्रांच बेकार होती है। मैं बताऊं, आईआईटीज़ एनआईटी टॉप कॉलेज में ब्रांच मैटर नहीं करता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रेफरेंस मिलता है लोगों को, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी आईआईटीज़ के अंदर लाने के लिए। बट मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे सारी ब्रांच बराबर है। बायोटेक ले लो, केमिकल ले लो, भले ही जो इनका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक होगा ना उसमें डिफर होगा, लेकिन भाई जो प्लेसमेंट के समय जो आपको मैं बताऊं कि मैं ऑब्वियसली ग्रेजुएट हो चुका हूं, मेरी जॉब भी लग चुकी है, तो मेरे को पूरा आइडिया है प्लेसमेंट का। तो मैं बता रहा हूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब कहने वाली बातें है। तो अगर आपको आईआईटी एनआईटी में से चूज़ करना है तो मैं हमेशा कहूँगा कि आईआईटी इसको ही चूज़ करो, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एनआईटी से ज़्यादा मिलेंगी, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलेगी, एक्सपोजर भी आपका अच्छा होगा। इवन दो अगर आप हार्ड कोडर भी हो ना, तो भी मैं सजेस्ट करूँगा आईआईटीज़ को ही प्रेफर करो इंस्टेड ऑफ सीएसई और इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ ना, कोडिंग आप तब भी करोगे कोर ब्रांच में,
बट आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा IITs को प्रेफर करता हूँ NITs के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो ऑब्वियसली आपको NIT लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नहीं, मेरे को CSE करना है तो आप ले लीजिए NIT, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन विद टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। जब आप कॉलेज में आएंगे ना तब आप कहोगे कि हाँ भाई साहब RDS भाई ने सही बोला था। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अभी और प्रूफ करते हैं JEE मेंस और ईजी कैसे है। तो पहले तो हमने प्रूफ कर दिया कि हर एक सीट के लिए 2 कॉम्पीट करने वाले, 2 स्टूडेंट कॉम्पीट करेंगे। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको IIT, NIT या IIIT में से कोई ना कोई तो बढ़िया कॉलेज मिलेगा ही। काफ़ी अच्छे कॉलेज है। अब जरा JEE मेंस का टफ, इजी और क्वेश्चन मतलब हार्ड क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लेते हैं। तो भाई सबसे मज़ेदार बात, जो JEE मेंस का पेपर है, JEE एडवांस से तो ऑब्वियसली ईजी होता है, लेकिन बाकी एग्जाम से कहते हैं कि टफ होता है। अब हम इसके थोड़ा डीप डाइव में एनालिसिस करते हैं। तो भाई जो JEE मेंस का होता है ना क्वेश्चन पेपर, 90 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, 30 से 40 इसमें ईजी में आते हैं, ईजी कैटेगरी में। ठीक है, ईजी मतलब अगर आपको बेसिक भी पता हो और आपने थोड़े से क्वेश्चन लगा रखे हो, ऑब्जेक्टिव में आपका हाथ बैठा हुआ होगा, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। 30 से 40 ईजी, 15 क्वेश्चन ही टफ रहते हैं, जो कि कह सकते हो कि हाँ इसमें थोड़ा आपको मेहनत लगेगा, आपको कंसेप्ट डीप लेवल के लगेंगे। 35 मीडियम, मतलब अगर आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और मतलब आपने 1000 क्वेश्चन कर रखे होंगे उस सब्जेक्ट के, या फिर तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, अब मज़ेदार बात, अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ निकलने वाली है। अभी आपको दिखाता हूँ। 160 मार्क्स तो सिर्फ ईजी के ही है मार्क्स। 40 क्वेश्चन इंटू 4 कर दोगे, 160 मार्क्स आपके इजी क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इजी, सही समझ रहे हो, इजी। अगर आपने सिर्फ इजी पोर्शन ही कर लिया तो आपके 160 मार्क्स कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। और अगर आपको पता हो तो 160 मार्क्स पे 98 परसेंटाइल आराम से बन जाती है अभी के सिचुएशन के हिसाब से, और ज़्यादा भी बन सकती है, 98.5 तक जा सकता है। और इसमें आपकी रैंक रह सकती है 15,000 से 25,000 के बीच। ठीक है, तो ये काफ़ी डिसेंट रहेगा और आपने कुछ नहीं करा, बस इजी क्वेश्चन सॉल्व करें और कुछ नहीं। क्लास, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ JEE मेंस ईजी के बावजूद टफ क्यों हो जाता है। अब जो लोगों की साइकोलॉजी है वो भी आपको समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखो भाई, सिलेबस ज़्यादा है। अब जो क्लास 12 में जो लोग देते हैं, आधे तो CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड के ऐसे दे देते हैं जो जिनका 11th क्लास का क्लियर नहीं होता कंसेप्ट, वो भी फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, लेकिन JEE मेंस और JEE एडवांस का आपको पता ही होगा कि क्लास 11th का भी सिलेबस कवर करता है, क्लास 12th का भी सिलेबस करता है। और जो इजी क्वेश्चन जो मैंने अभी 40 बोले थे वो सब NCERT बेस्ड रहते हैं, कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ NCERT बेस्ड रहते हैं। मेन बात ये है कि जो JEE मेंस है वो स्पीड का खेल है। अब ये बात आ जाती है, आप क्वेश्चन सॉल्व तो कर लोगे JEE मेंस का, लेकिन टाइम में सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, यही तो खेल है भाई। क्योंकि स्पीड का खेल है, क्योंकि 90 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में सॉल्व करने हैं, 2 मिनट ही आप लगा सकते हो पर क्वेश्चन। ये सेक्शन है जहाँ पे कुछ लोग मात खा जाते हैं और उनसे हो नहीं पाता। हो सकता है JEE मेंस का आप पूरा पेपर सॉल्व कर दे, लेकिन पता है क्या होगा, आप टाइम के अंदर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये बात है, इधर आपकी प्रैक्टिस आ जाती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, लेवल 1 एक्सरसाइज भी किसी भी कोचिंग मटेरियल के, या लेवल 2 का बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी कर लेते हो, तो मैं बता रहा हूँ ये ईजी करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीडियम क्वेश्चन तक भी आप अटेम्प्ट करके आओगे, टफ वाले लेकिन छोड़ने ही पड़ेंगे आपको ऑब्वियसली। और मैं बता रहा हूँ कंसिस्टेंटली 1 साल भी बहुत ज़्यादा है भाई JEE मेंस के लिए। 7 से 8 घंटा अगर आप देते हो ना, आराम से आपकी मेंस में डिसेंट रैंक आ जाएगी और आपका हो जाएगा। मैं अपना ही बताता हूँ एग्जांपल, मेरे 96 परसेंटाइल आए थे विदाउट स्टडिंग। मैं बता रहा हूँ मेरा, अगर आपको मेरी पूरी स्टोरी नहीं पता तो मेरी बुक पढ़ लीजिएगा, मैंने उसमें पूरा डीप में बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था 11th-12th में। ये बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये जो PPT का PDF है ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मेरा पूरा 11th वेस्ट हो गया था। 12th में मैंने थोड़ी बहुत अद्दी पद्दी पढ़ाई कर ली थी बोर्ड लेवल की, उससे मेरे 96 परसेंटाइल बन गए थे भाई, अब सोचो। और नेक्स्ट ईयर मैंने फिर दिया, इस बार सीरियसली पढ़ के, तो मेरे 99.2 परसेंटाइल बन गए थे। वो बात अलग है कि मेरे से ज़्यादा बन रहे थे, 99.5 या 99.6 के अराउंड। अगर आपको नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ तो मेरी बुक में पढ़िएगा, मेरे साथ एक घटना हो गई थी जो मैंने आपको अपनी बुक में बताया, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ 1 ईयर बहुत ही ज़्यादा है भाई JEE मेंस और एडवांस के लिए, इनफ है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने इस वीडियो में पूरा प्रूफ कर दिया भाई, कोई JEE मेंस इतना वो बड़े खेल नहीं है, हलवा चीज़ है, तो डरने की बात नहीं है। JEE मेंस को आपसे डरना चाहिए, ना कि आपको JEE मेंस से। शिफ्ट विफ्ट ये नॉर्मलाइज, इससे बिल्कुल मत डरिए, आपका उद्धार होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। और इन सब चीज़ों को याद रखिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाना चाहिए। देखो भाई, प्रूफ कर दिया कि मैंने JEE मेंस से इजी एग्जाम हो ही नहीं सकता भाई इंडिया में। JEE एडवांस फिर भी टफ है, बट JEE मेंस नहीं है, स्पीड का खेल है बस। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।